आ जाओ, आज अपन एक नया टॉपिक देखते हैं, नीति आयोग, चैप्टर नंबर 56 है टीएमएच का। सबसे पहले अपन देखते हैं घोषणा, डिक्लेरेशन 13 अगस्त 2014। तो देखो उसको ध्यान कैसे रखना, 13 और ये 14, ठीक है, कंटिन्यूटी में आ रहा है, और ये महीना है अगस्त का, ठीक है। अपन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 2 दिन बाद में, तो उस 2 दिन पहले ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट घोषणा हुई, माइलस्टोन, जो इंडियन हर तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग कैसे समझ लो आप। तो ये 13 अगस्त 2014 आपको याद रखना है। तो क्या डिक्लेरेशन क्या हुई, घोषणा हुई किसके गठन की, नीति आयोग के गठन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी घोषणा हुई गठन की, तो कोई चीज़ खत्म भी हो रही है ना, कोई चीज़ शुरुआत हो रही है तो कोई चीज़ खत्म हो रही है। तो खत्म क्या हो रहा था, इसी दिन क्या खत्म हुआ, प्लानिंग कमीशन एंड हुआ, ठीक है। प्लानिंग कमीशन अपन देखेंगे आगे, नीचे अलग टॉपिक है। तो आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग कब स्थापित हुआ या उसकी घोषणा कब हुई, तो दोनों चीज़ अलग अलग है। देखो स्थापित गठन आएगा न्यू ईयर 1 जनवरी 2015, लेकिन घोषणा कब हुई, 13 अगस्त 2014, एक साल पहले, ठीक है। ये 2014 या 2015 है। पहली चीज़ तो ये समझो। दूसरी चीज़ आपसे पूछे कि प्लानिंग कमीशन एंड कब हुआ, तो प्लानिंग कमीशन की एंड की डेट है ये 13 अगस्त 2014, ठीक है। और ये डेट है किसकी, अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग 13 अगस्त 2014। फिर नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015, न्यू ईयर, नया गिफ्ट, ठीक है, नीति आयोग 2015, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या समझनी है, देखो अपन को ये 2014 ही क्यों चुना गया, क्योंकि 2014 में ही सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी जो थे, वो नरेंद्र मोदी पीएम बने थे इंडिया, ठीक है। तो मई जून के अंदर अपने लोकसभा इलेक्शन हुए, और फिर 2014 में सबसे पहली बार बने। तो 2014 से 19 पहला कार्यकाल, फिर 19 से 24 दूसरा कार्यकाल, फिर 24 से आगे जैसे अपन देख रहे हैं वो तीसरा कार्यकाल, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है 2014। तो डेट्स अपन को ध्यान रखनी है, 13 अगस्त 2014 एंड 1 जनवरी 2015। फिर नीति का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका एब्रीविएशन है नीति, उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये चीज़ है नीति आयोग। और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, अभी देखेंगे अपन आगे। इसका नेचर कैसा है इंस्टीट्यूशन का, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तीनों बिंदु आप अच्छी तरह समझो। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब क्या, कैसे गठन हुआ है, ये कार्यपालिका के संकल्प के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। रिजोल्यूशन का एक संकल्प होता है, जैसे अपन देखते हैं न्यू ईयर का आपका क्या रिजोल्यूशन है, क्या नया लाओगे इस न्यू ईयर में। तो ऐसे कार्यपालिका ने अपना एक रिजोल्यूशन बनाया कि अपन ऐसे ऐसे एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन के द्वारा ये बना है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है कहीं भी, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। दोनों बड़ा अलग अलग है। देखो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, कार्यपालिका के संकल्प के द्वारा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर गैर वैधानिक, मतलब इसको यहाँ पे लिख लो नॉन स्टेटरी। नॉन स्टेटरी यूँ कि कोई कानून नहीं है जो इसको बैक करता हो। जैसे मैंने बताया था इससे पहले, या आगे पढ़ेंगे अपन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो वो स्टेचुटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, स्टेचुटरी भी है, क्योंकि उनको एक विधान से ताकत मिली है, एक स्टैच्यूट से, एक स्टेचुटरी जो एक्ट है उससे ताकत मिलती है एनएचआरसी को, ह्यूमन राइट कमीशन को। लेकिन यहाँ पे तो कोई कानून भी नहीं है जो उसको बैक करे, ना कॉन्स्टिट्यूशन बैक कर रहा, तो बैक क्या कर रहा है, सपोर्ट क्या कर रहा है, सिर्फ कार्यपालिका का एक रिजोल्यूशन, है ना। ये सेम की सेम स्थिति थी प्लानिंग कमीशन के साथ, तो ऐसे ही इनका इसका स्ट्रक्चर रखा गया। प्लानिंग कमीशन पे भी तीनों चीज़ लागू होती थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन स्टेचुटरी, समझ गए। तो ध्यान रखना, इसका नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ऐसे, ओके। फिर अपन जैसे स्टूडेंट क्या गैर वैधानिक में फंस जाता है कि सर कोई एक्ट तो होगा, नो कोई एक्ट नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव का रिजोल्यूशन है जो उसको बैक करता है। कार्य क्या है, थिंक टैंक है। जो प्लानिंग कमीशन काम करता था वही कि देश के विकास संबंधी योजनाएं बनाना। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाता था, टोटल 12 थे, 1 से लेकर 12 तक, फिर वो खत्म होगा, नीति आयोग ने फिर बनाया। तो 25 ईयर्स प्लान बनाया, फिर 75 ईयर्स का प्लान है, तो नीति आयोग में देखेंगे अपन क्या है। फिर देखते हैं अपन इसका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है नीति आयोग का, तो कैसे वो फ्लो है अपन को देखना है। तो पहले तो 3 बड़े बड़े इसके अंदर पोस्ट देखो, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक सीईओ, ठीक है। अब जैसे देखो इसका क्रम आ रहा है, वैसे वैसे देखो बनेगा अपने। सी पहला, एक अल्फाबेट है ना, सी चेयरमैन, फिर आ रहा है वीसी सेकंड नंबर पे 2 आ गया, फिर आ गया सीईओ, तो आ गया ना, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, कितना बढ़िया देखो ऑटोमेटिक सेट हुआ है। लेकिन अपन तो कहते हैं ना, में पढ़ते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। तो पहला सी क्या है, ये चेयरमैन, दूसरा हायरार्की में है वाइस चेयरमैन, और तीसरा सीईओ। कई बार आ जाता है इनको क्रम क्या है इनके, मतलब हायरार्की का प्रेसिडेंस का सीक्वेंस क्या है, तो टॉप मोस्ट चेयरमैन, देन वाइस चेयरमैन, देन सीईओ।
ठीक है। चेयरमैन जो होता है ये एक्स ऑफिसो पदेन होता है, कौन, पीएम, कि जो पीएम है वही यहाँ पे चेयरमैन बनेंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग पदेन, पदेन का मतलब पीएम के पद पे होने के नाते आप इसके भी चेयरमैन बन गए, ये चीज़ है पदेन। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन कौन हो गया, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्योंकि जनवरी 2015 बना ना, उसमें प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए। फिर लिखा हुआ वाइस चेयरमैन, तो पहले वाइस चेयरमैन इसके कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अभी नीचे यहाँ और लिखा हुआ देखो मैंने, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया, जो 16th फाइनेंस कमीशन के भी इस समय हेड है अरविंद पनगड़िया। 16th फाइनेंस कमीशन में पढ़ाया था आपको उसमें। ठीक है, ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है अरविंद पनगड़िया, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है अमेरिका के अंदर, और नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन। ठीक है, और ये 16th फाइनेंस कमीशन के भी हेड है। 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था 31 दिसंबर 2023 में। इसने अपनी रिकमेंडेशन दी अप्रैल 2026 के अंदर, और रिकमेंडेशन का जो पीरियड है 5 ईयर वो 26 से लेकर 2031 तक है। और इसने 41% शेयर्स स्टेट्स को देने की बात करी है, कि सेंट्रल टैक्सेस जितने भी हैं उनका 41% सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा, तो 41% का रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये अपन ने चेयरमैन देख लिया, वाइस चेयरमैन देख लिया। ठीक है, ये 2 पोस्ट हो गई, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। तीसरा आता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। और एक चीज़ और देखो, ये जो दोनों है ना, वाइस चेयरमैन और सीईओ, वाइस चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है, पीएम द्वारा नियुक्त। ये समकक्ष होता है किसके, कैबिनेट मंत्री के। ठीक है, और प्रेजेंट में है ये सुमन बेरी। फर्स्ट तो थे अपने अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में सुमन बेरी। ठीक है, अब ये जो है ना, ये मेल है, श्री है, श्री। ठीक है, फीमेल क्या है कॉन्सेप्ट, वो तो यहाँ फर्स्ट सीईओ में आएगा, सिंधु श्री खुल्लर में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सुमन बेरी मेल है। तो अरविंद पनगड़िया फर्स्ट सीईओ। ठीक है, तो और हाँ, वाइस चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है, पीएम द्वारा नियुक्त, और किसके समकक्ष होता है, कैबिनेट मंत्री का उसको दर्जा होता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान में देना है। फिर अपन देखते हैं कि सीईओ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इसको भी नियुक्त कौन करता है, पीएम ही। ये देखो ना, जो ये चीज़ थी सेम। फिर ये समकक्ष किसके होता है, सचिव के होता है, सेक्रेटरी के समकक्ष होता है। और ये सचिव, ये किसके होता है, वाइस चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री के। तो इसलिए मैंने बताया था, प्रेसिडेंट समझ में आया आपको, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ। ठीक है, तो ये तो पीएम हो गया सबसे ऊपर, ये कैबिनेट मंत्री हो गया, और ये सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट। तो इसलिए ये हायरार्की 1 2 3 ऐसे बनती है। ये आता है क्वेश्चन कि सीईओ किसके इक्विवेलेंट होता है, कैबिनेट के, नहीं, सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट उसकी पोस्ट होती है। और प्रेजेंट में कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में इनका टेन्योर पूरा हुआ है, इनका टेन्योर 3 साल का हाल ही पूरा हुआ है, और निधि चिल्लर को अभी एडिशनल चार्ज है। ठीक है, देखो पहले तो आप सुन लो, फर्स्ट सीईओ कौन, सिंधु श्री खुल्लर, ये फीमेल थी। ठीक है, जनवरी 2015 फर्स्ट फीमेल सीईओ। ठीक है, अभी अपने ऊपर क्या पड़ा, फर्स्ट वाइस अरविंद पनगड़िया के रूप में क्या पड़ा था, वाइस चेयरमैन। और सिंधु श्री खुल्लर कौन का, फर्स्ट सीईओ, और फर्स्ट फीमेल सीईओ भी हो गई, फीमेल होने के नाते। फिर फर्स्ट फुल टाइम सीईओ अमिताभ कांत थे, जिन्होंने 2016 के अंदर लिया, ये 1 साल ही चली। फिर करंट सीईओ क्या, बीवीआर सुब्रमण्यम। लेकिन क्या, अभी हाल ही में मार्च 2026 में निधि छिब्बर हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ सीईओ। इनको एडिशनल चार्ज है अभी ये निधि छिब्बर को। ठीक है, तो अपन को क्या ध्यान रखना है, देखो सिंधु श्री खुल्लर, तो एस सिंधु श्री, और एस से ही हो गया श्रीमती। ठीक है, सिंधु श्री श्रीमती। ठीक है, एस से हो गया ये सुब्रमण्यम, ऐसे याद रखना अपन को। और ये है कौन, ये सीईओ है, वाइस चेयरमैन नहीं है। ठीक है, और अभी हाल ही में इनको तो निधि छिब्बर को तो एडिशनल चार्ज है, तो आप करंट में देखो, नजर गड़ाए रखो, कौन सीईओ बनते आएगा। तो 3 देख लिया अपन ने, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ। अब अपन देखते हैं पदेन सदस्य, पीएम द्वारा नामित, और ये भी कौन होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, या समकक्ष नहीं लिखा, कैबिनेट मंत्री होते हैं 4। वो क्या होते हैं, पदेन, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे टेक्सटाइल मिनिस्टर, ऐसे 4 को पीएम ने नॉमिनेट कर दिया, वो चारों यहाँ पे हो गए, तो वो उस पद पे हैं, इस कारण ये यहाँ पे पदेन सदस्य बन जाएंगे। फिर पैसे ही होता है, नेक्स्ट है पूर्णकालिक, फुल टाइम मेंबर, ये समकक्ष होते हैं राज्य मंत्री के। 3 तरह के मंत्री मैंने बताया, कैबिनेट, राज्य मंत्री और इंडिपेंडेंट प्रभार। ये होते हैं मैक्सिमम 5। ठीक है, तो देखो पदेन तो हो गए 4, पूर्णकालिक हो गए 5, और अंशकालिक है ना, पार्ट टाइम सदस्य होते हैं मैक्सिमम 2। तो पार्ट टाइम कम है और फुल टाइम ज़्यादा है, और फुल टाइम कैबिनेट वाले होते हैं। पार्ट टाइम क्या होते हैं, जैसे कोई भी आप लगता है कि भाई ये थिंक टैंक के रूप में अच्छा काम कर सकता है, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है थिंक टैंक में अपने आइडियाज़ के हिसाब से यूँ। तो ये 3 तरह के अपन ने मेंबर देख लिए। देखो सदस्य आ रहे हैं ना, ऊपर वालों में तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ था। अब ये 3 क्या अपन ने देख लिए, 3 अपन ने सदस्य का प्रकार देख लिया। सबसे पहले तो पदेन, कैबिनेट,
4। फिर आगे पूर्णकालिक और अंशकालिक, ये काल पे डिपेंड करेगा, इनके टेन्योर पे, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। फुल टाइम ज़्यादा होंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत ज़्यादा है तो वो 5 हो गए, पार्ट टाइम कम चाहिए तो वो 2 हो गए। और पदेन एक्स ऑफिसो मेंबर्स, वो तो भाई कैबिनेट जो मंत्री होता है उसको यहाँ पे दर्जा दिया गया है कि हाँ भी आप कंट्रीब्यूट करो, पीएम द्वारा नामित जो है 4, तो 4, 5 और 2, ये अपन को ध्यान में रखना है सीक्वेंस। तो सदस्य में तो क्या पदेन 2 हो गए कालिक, पूर्णकालिक, अंशकालिक, पूर्णकालिक 5, अंशकालिक 2। और पदेन सदस्य जो सदस्यों के अंदर सबसे ऊपर वो कौन, कैबिनेट मंत्री, पदेन कैबिनेट मंत्री जो पीएम द्वारा नामित, 4, 4, 5, 2। फिर क्या होता है इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी अपन देखें तो शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल होती है। आप जैसे न्यूज़पेपर में कई बार आता है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग नीति आयोग की, तो ये वो है। इसमें क्या होते हैं, सभी स्टेट्स के सीएम इसके मेंबर होते हैं। यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जैसे 3 अपने दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी, इनके सीएम होते हैं। बाकी जैसे अपन लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं, लद्दाख, दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर जैसे अपन जैसे देखते हैं कि चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, वो अपने क्या हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो मतलब अपने ये 28 तो सीएम हो गए, 8 यूनियन टेरिटरी है, 3 के अंदर ये हो गए सीएम हो गए, और 5 के अंदर लेफ्टिनेंट और एजी मिला के हो गए, एलजी और एडी, ठीक है। ऐसे मैंने बता रखा यूनियन टेरिटरी जब पढ़ाया तो ये एल के रूप में, जैसे जो इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं अपने, ठीक है। और जैसे दिल्ली हो गया अपने, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अपने पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार, ये हो गए एलजी, एंड देन प्रशासक चंडीगढ़, दमन दीव, अपने लक्षद्वीप, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और फिर तो ये तो गवर्निंग काउंसिल इंपॉर्टेंट, ये डिसीजन लेती है। फिर क्षेत्रीय परिषदें होती है जो विशिष्ट मुद्दों के ऊपर ध्यान देती हैं, और इसका एक सचिवालय होता है जो पूरा इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखता है, ठीक है। फिर मार्गदर्शक सिद्धांत, ये काम क्या करता है, इसका फिलॉसफी क्या है कि अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब जो लास्ट लाइन में लास्ट में खड़ा है उसका उदय हो, अंत्योदय। अटल बिहारी वाजपेयी का देन है ये वर्ड। समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, समाज के हर तबके का विकास हो। ग्राम, महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांव में बसता है, उसका विकास हो। जनांकीय लाभांश, जिसको अपन बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इंडिया का पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 21% से 21 साल की उम्र से ज़्यादा है ना, मतलब करीबन 65% पॉपुलेशन 21 ईयर से ज़्यादा है, तो वो एक वर्किंग पॉपुलेशन है, अपना वो एक स्ट्रेंथ है, तो इसलिए इसको बोला गया डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको काम मिलना है। जन सहभागिता, पीपुल पार्टिसिपेशन बढ़े, इंक्लूसिवनेस आए, सुशासन, गुड गवर्नेंस आए, और सततता, जिसको बोलते हैं अपन सस्टेनेबिलिटी, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी मतलब लंबे समय तक विकास हो, आने वाली जनरेशन भी उस विकास का आनंद ले पाए। ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, मतलब गाइडिंग फिलॉसफी है, समझ गए। तो ये क्या है कि अपने नीति आयोग का है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे बताया है, ठीक है। तो इसको जैसे आपको समझना है, ये था, ये एक पेज अपन ने जैसे देखा, तो ये क्या है करंट में आपको बहुत काम आएगा ये चीज़ें, समझ गए। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, वो एक अपन योजना आयोग देखते हैं, ठीक है। तो योजना एक चीज़ अलग है क्योंकि, तो उसको अपन नेक्स्ट छोटा सा एक देख लेते हैं। फिर तीसरे में अपन जैसे देखते हैं दोनों के अंदर कंपेरिजन कि डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट में अपन देखते हैं, छोटा सा मैं आपको बताऊंगा योजना आयोग के बारे में।